हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स के बारे में, यानी कि ए, एन और दा के बारे में। कहने को तो ये बहुत छोटा सा पार्ट है इंग्लिश का आर्टिकल्स, पर आर्टिकल्स के बिना हमारा सेंटेंस फॉर्मेशन कभी पूरा हो ही नहीं पाएगा। और आर्टिकल्स के इतने सारे रूल्स हैं कि हम उसको समझते समझते थक जाएं, तो इसलिए पूरी क्लास को आप ध्यान से सुनिएगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो आर्टिकल्स की दो कैटेगरीज होती हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल द, कोई एक्टिविटी जो निश्चित हो उसके लिए द यूज होता है। और इनडेफिनेट जो हमें अनिश्चितता का बोध कराए, समथिंग विच इज नॉट क्लियर टू अस, तो उस केस में ए और एन का यूज होता है। ठीक दोस्तों। अच्छा, एक और बात समझिए कि ए और एन जो है सिर्फ सिंगुलर नाउन्स के साथ ही यूज हो सकते हैं। सिंगुलर नाउन्स ओनली। जबकि जो द है, मेजरली तो वो प्लूरल नाउन्स के साथ ही यूज होता है। पर कभी कभी ऐसे बहुत सारे हमारे इंग्लिश में एक्सेप्शंस हैं जब वो सिंगुलर नाउन्स के साथ भी यूज किया जा सकता है। अच्छा, एक बात और समझने की है दोस्तों, आर्टिकल तभी है जब नाउन है। अगर हमारे सेंटेंस में नाउन नहीं है तो आर्टिकल की कोई जगह नहीं है उस सेंटेंस में। आइए देखते हैं एक एग्जांपल छोटा सा। शी इज ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों? एडजेक्टिव है। और इसका नाउन कहाँ पर है? जो यहाँ नाउन आना था वो तो गायब है, तो इसीलिए आर्टिकल भी नहीं आएगा। ठीक। अब मैंने यहाँ नाउन ऐड कर दिया है, गर्ल। अब मुझे आर्टिकल ऐड करना है। तो आप में से बहुत लोग तो यही कहेंगे कि भाई नाउन से पहले ही आना चाहिए आर्टिकल, जैसा हमने सबने पढ़ा है। तो शी इज़ ब्यूटीफुल अ गर्ल ऐसा होना चाहिए, पर नहीं दोस्तों। क्या होता है कि जब नाउन के साथ आता तो है आर्टिकल, पर अगर नाउन के साथ में एडजेक्टिव आ गया है और वो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, जैसे कि ब्यूटीफुल इधर गर्ल की विशेषता बता रहा है हमें, तो ये पूरा ब्यूटीफुल गर्ल एक वर्ड हो गया हमारे लिए, एक नाउन हो गया ब्यूटीफुल गर्ल। और इस ब्यूटीफुल गर्ल से पहले आएगा हमारा आर्टिकल, जो कि आएगा ए। ठीक। ये तो हो गई बात एडजेक्टिव नाउन की, एडजेक्टिव प्लस नाउन। अच्छा, अब एक और केस देखते हैं इसमें। शी इज डैश वेरी डैश ब्यूटीफुल गर्ल। अब एडजेक्टिव और प्लस नाउन से पहले आना चाहिए हमारा आर्टिकल, या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन से पहले आना चाहिए? ये हो गया हमारा एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो अब ये बात भी ध्यान रखने की है दोस्तों, जब हमारा एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है, उस एडजेक्टिव की जो एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बता रहा है, तो हमारा आर्टिकल इस एडवर्ब से भी पहले आएगा। शी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, यानी कि ये पूरा वेरी ब्यूटीफुल गर्ल हमारे लिए एक नाउन हो गया। पर हम ये बात फिर से याद रखने की है कि चाहे एडवर्ब और एडजेक्टिव अकेले आते हैं और नाउन गायब हो जाए तो आर्टिकल का कोई काम नहीं है, यानी कि बिना नाउन के आर्टिकल कभी नहीं आएगा। अब हम एक एक करके समझेंगे हमारे डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स। बहुत सारे इसके रूल्स हैं, हमें एक एक करके ध्यान से समझना है। आइए रूल नंबर 1 देखते हैं पहले तो। सुपरलेटिव, 2 डिग्री। 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 2 डिग्री
जनरली सुपरलेटिव डिग्री को पहचानने के लिए हम वर्ड्स सेंटेंसेस में देखते हैं डैश EST लगा होता है या मोस्ट जैसे वर्ड्स का यूज होता है, जैसे कि ही इज डैश टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। He is a tallest boy, he is the tallest boy, he is the tallest boy, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल हो रहा है इधर। टॉलेस्ट मतलब सबसे लंबा लड़का है वो क्लास में। जब हम ऐसी बात करें कि सबसे होशियार, सबसे महान, सबसे लंबा, सबसे ब्यूटीफुल, तो इस सुपरलेटिव डिग्री को सम्मान देने के लिए हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया हमारा रूल नंबर 1। ठीक, अब रूल नंबर 2 देखते हैं, कंपैरेटिव डिग्री। Sham is dash taller of dash two of you boys। क्या होता है ये कंपैरेटिव डिग्री? जब दो बंदे हमारे सामने हो या दो कोई ऑब्जेक्ट्स हमारे सामने हो और हम उनके बीच में कंपटीशन करवा रहे हैं, उनके बीच में किसी तरह का कोई कंपैरिजन कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ दो लोगों के बीच में या दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, दो से ज़्यादा नहीं। जब इन दो चीज़ों के बीच में हम कोई कंपैरिजन करते हैं तो जैसे इधर टॉलर जो है दो लोगों के कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया हमने, तो यहाँ पर द आएगा। शाम इज द टॉलर ऑफ दी टू। यहाँ फिर से ध्यान देने की बात है दोस्तों, ऑफ दी इस्तेमाल किया गया है सिर्फ टू के लिए। यहाँ टू थिंग्स, टू पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए ऑफ दी लिखा है। पर जैसे ही हम दो से ज़्यादा, तीन, चार, पाँच या उससे ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स या पर्सन्स के बीच में कंपैरिजन करना स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये नियम लागू नहीं होता। यानी कि हमारा कंपैरेटिव डिग्री सिर्फ दो ही बंदों के या दो ही ऑब्जेक्ट्स के कंपैरिजन के लिए बना है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 2। शाम इज द टॉलर ऑफ द टू ऑफ यू बॉयज। अब रूल नंबर 3 हमसे क्या कहता है? ये रूल नंबर 3 दोस्तों पैरेलल कंस्ट्रक्शन की बात कर रहा है। क्या होता है ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन? एक चीज़ बड़ी, मान लीजिए कुछ, मान लीजिए इतना पुल बना है, पुल की एक इतनी साइड बन गई, तो दूसरी साइड भी जो है इतना पुल बन गया। फिर थोड़ा और काम चला, एक साइड इतना पुल बना तो दूसरी साइड से भी इतना पुल बन गया। ठीक, यानी कि एक तरफ अगर हम एक तरफ बढ़ रहे हैं तो दूसरी तरफ भी उतना ही बढ़े, फिर एक तरफ बढ़े जितना तो दूसरी तरफ उतना फिर से बढ़े, एक तरफ और बढ़े तो दूसरी तरफ उतना ही और बढ़े। इसे कहते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन। जितना एक साइड हो रहा है उतना ही दूसरी साइड भी इम्प्रूवमेंट या क्या कहते हैं उसको, फॉल हो रहा है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दी हायर वी गोज, द हायर वी गो द कूलर इट बिकम्स। जितना ऊंचाई पे हम जाते जाते हैं उतनी ठंड बढ़ती जाती है। थोड़ा ऊंचाई पे बढ़े गए हम, मान लीजिए कोई पहाड़ की चढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा ऊंचाई पे गए तो थोड़ी ठंडी बढ़ी, थोड़ी और ऊंचाई पे गए हम तो थोड़ी और ठंड पड़ी। मान लीजिए हम चढ़ते चढ़ते वैष्णो देवी पहाड़ पे पहुंच गए तो थोड़ी ठंड आ गई। फिर अगर हम जाएंगे अमरनाथ यात्रा पे, अमरनाथ जी के पहाड़ पे चढ़े तो बहुत ज़्यादा ठंड आ गई। इसी तरह द हायर वी गो द कूलर इट बिकम। तो ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन जब हम बात कर रहे हैं, अगेन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करेंगे तो कंपैरिजन हो रहा है एक तरह से दोनों के बीच में। जैसे हमने पहले दो लड़कों के बीच में कंपैरिजन किया था, इसमें दो ऑब्जेक्ट्स आपस में ही कंपटीशन कर रहे हैं कि भाई जितना ऊपर जाओगे उतना ही ठंडा होते जाओगे।
इसीलिए इन दोनों वर्ड्स से आगे ये जो हायर और कूलर है हमने लगा दिया हमारा डेफिनेट आर्टिकल दी का प्रयोग हमने किया पैरेलल कंस्ट्रक्शन में इस तरह से दो वर्ड्स हायर और कूलर जो हमारे कंपैरेटिव डिग्रीज हैं उनसे पहले दा लगाकर। ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक, अब हम देखते हैं अपना रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है हमसे? डायरेक्शंस की बात करता है। डायरेक्शंस की कैसे बात कर रहा है ये दोस्तों, देखते हैं डायरेक्शंस के बारे में। अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक एग्जांपल लेते हैं, हम ऐसा करते हैं वेस्ट बंगाल। क्या है ये वेस्ट बंगाल? स्टेट का नाम है। और एक चीज़ अगर जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं और अगर आप में से कुछ भूल गए हैं तो मैं आप सबको याद दिला देता हूँ फिर से। जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं ना दोस्तों, उनके साथ दा का यूज़ नहीं होता। इनफैक्ट उनके साथ किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। नो आर्टिकल बिफोर प्रॉपर नाउन्स। अब आप मुझको एक बार बताइए, वेस्ट बंगाल क्या एक प्रॉपर नाउन नहीं है? बिल्कुल एक प्रॉपर नाउन है। तो इसके सामने इससे पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ करना मना है। इसी तरह साउथ इंडिया, क्या ये एक प्रॉपर नाउन नहीं है? बिल्कुल है एक प्रॉपर नाउन, इसलिए इससे भी पहले हम कोई आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक, इसी तरह वेस्ट राजस्थान। वेस्ट राजस्थान क्या मतलब होता है वेस्ट राजस्थान का? कि जो भी राजस्थान के वेस्ट के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन सबको मिला जुला के हम कह देते हैं वेस्ट राजस्थान। तो इस केस में भी अगेन आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं होगा। तो अब आर्टिकल का इस्तेमाल कैसे होगा इसमें या नहीं होगा, आइए देखते हैं। एक छोटा सा चेंज मैं कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। वेस्टर्न राजस्थान, इस बात का क्या मतलब हुआ? वेस्टर्न राजस्थान, राजस्थान का पश्चिमी भाग। अब जब यहाँ हम बात कर रहे हैं, एक तरह से कंपेरेटिव अगेन बात हो गई कि राजस्थान के वेस्टर्न वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, बाकी के मुकाबले जो भी वेस्ट में हिस्सा आ रहा है राजस्थान का, तो यहाँ अगेन द आएगा जी। अब एक और बात देखते हैं इसी बात को। अगर मैं वेस्टर्न राजस्थान की जगह लिख दूं वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, पश्चिमी भाग राजस्थान का, ये जो है ये भी कोई नाम को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये भी हमें बता रहा है कि जो भी राजस्थान है हमारा, कोई स्टेट, उसके पश्चिमी हिस्से में, कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज हमें डिवाइड नहीं करना, बस नॉर्थ साउथ वेस्ट जो हमारी डायरेक्शन उनमें से पश्चिमी भाग की हम बात कर रहे हैं। तो इधर भी दा आएगा। क्यों आ रहा है दा ये वेस्टर्न के आगे? क्योंकि हमारा रूल कहता है दोस्तों कि जब भी हम किसी डायरेक्शन की बात करेंगे तो डेफिनेट आर्टिकल दा लगेगा। अच्छा, अब आप मुझको एक बात बताइए कि कितने आर्टिकल कितनी डायरेक्शंस होती हैं हमारे पास? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, चार डायरेक्शन तो सबको मालूम है। यानी कि जब भी नॉर्थर्न आएगा, ईस्टर्न आएगा, साउथर्न आएगा, वेस्टर्न आएगा, हम सब इजीली दा लगा पाएंगे क्योंकि दा बिफोर डायरेक्शन से पहले दा लगता है। द बिफोर डायरेक्शंस। अब आप मुझको एक और बात बताइए, क्या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है? बिल्कुल, ये भी एक डायरेक्शन है। क्या साउथ ईस्ट डायरेक्शन नहीं है? ये भी डायरेक्शन है। वेस्ट साउथ डायरेक्शन नहीं है? ये भी है। वेस्ट नॉर्थ भी डायरेक्शन है। तो इन चारों के आगे क्या लगेगा? दा लगेगा या नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा दोस्तों। जो भी हमारी डायरेक्शन होगी इन आठों में से, इन आठों ही डायरेक्शंस में अगर आखिर में ERN आता है
तो उस वर्ड से पहले द डेफिनेट आर्टिकल लगना ही लगना है। अब हम रूल नंबर 5 की बात करेंगे, जो कि कहता है यूनियंस और रिपब्लिक यूनाइटेड के बारे में। इस रूल को भी ध्यान से सुने। रूल नंबर 5 बात कर रहा है यूनियन या यूनाइटेड या किसी रिपब्लिक के बारे में, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि कौन सा हो गया, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए, या फिर यूएसए। ये तीन हमारे नाम हमने रखे हैं, तो तीनों का मतलब एक ही है, यूएसए की बात हो रही है। और वैसे हम पढ़ चुके हैं कि अगेन प्रॉपर नाउन से पहले द का यूज़ नहीं होता है, बस इसमें एक आ रहा है एक्सेप्शन, क्या कि यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक जब दिख जाए तो उधर द का प्रयोग किया जा सकता है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स हो, चाहे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो, या फिर इनकी शॉर्ट फॉर्म ही क्यों ना हो, यूएसए ही क्यों ना हो, द फिर भी यूज़ होगा। अच्छा दोस्तों, वैसे तो हमारे देश का नाम इंडिया है और इंडिया से पहले प्रॉपर नाउन का यूज, प्रॉपर नाउन है क्योंकि, तो द का यूज़ नहीं हो सकता, पर कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे इंडिया का नाम दिया गया है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। और जब जैसे ही रिपब्लिक की बात आ जाती है, रिपब्लिक से पहले द का यूज़ हम कर सकते हैं, तो यहाँ भी हमने द लगा दिया। तो हमने ये समझा दोस्तों कि भाई कोई कंट्री होगी तो आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे, पर कुछ यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक जैसे एक्सेप्शंस हैं जहां हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूके। अब साथ में कुछ और भी ऐसे वर्ड्स हैं जो यूनियन तो नहीं है ना, उनके आगे यूनियन, यूनाइटेड या रिपब्लिक जैसा कुछ लग रहा है, फिर भी दा का यूज़ कर लेते हैं उनके साथ, जैसे कि साउथ सुडान। अब साउथ है, साउथर्न भी नहीं है, फिर भी दा का यूज़ कर रहे हैं ना, ये सब लग रहा है इसमें, बल्कि कंट्री का प्रॉपर नेम है, फिर भी ये एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन है। ये क्या कर सकते हैं, याद कर लेते हैं इनको हम। दी नीदरलैंड्स, अगेन एक एक्सेप्शन। इसी तरह दी पंजाब, पंजाब एकमात्र हमारी स्टेट है जिसके आगे दा लगाया जा सकता है, बाकी किसी और स्टेट के आगे दा मत लगा देना, सिर्फ पंजाब के आगे ही दा लगाया जा सकता है। इसी तरह दी कॉन्गो, कॉन्गो अगेन अफ्रीका का एक देश है जिसके आगे दा लगाया जा सकता है। तो ये हो गया हमारा रूल नंबर 5 खत्म। अब रूल नंबर 6 क्या कहता है हमारा। रूल नंबर 6 कहता है कि द यूज हो सकता है चेन ऑफ माउंटेन्स के साथ। ध्यान देने की बात है दोस्तों, एकदम चेन ऑफ माउंटेन्स के साथ, किसी पर्टिकुलर माउंटेन के साथ नहीं। क्या है ये चेन ऑफ माउंटेन्स, कुछ एग्जांपल देखें तो हिमालयाज, हिमालयाज, हिमालय वैसे तो हम हिंदी में कह देते हैं हिमालय, पर इंग्लिश में जो हिमालयाज कह रहे हैं हम, तो असल में हिमालय किसी एक पर्वत का नाम नहीं है। हिमालयाज बहुत सारे पर्वतों की श्रृंखला को कहा जाता है। इसी तरह दी एल्प्स, वैसे तो कह सकते हैं हम ये कि ये प्रॉपर नाउन है, पर फिर भी क्योंकि ये चेन ऑफ माउंटेन्स है, इसलिए हम इनके आगे द का यूज़ कर सकते हैं इनसे पहले। पर अगर कोई सिंगल माउंटेन हो तो आइए देखते हैं, जैसे कि दी माउंट आबी, दी माउंट आबू, ये गलत होगा क्योंकि माउंट आबू से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ करना गलत है, ये सिंगल माउंटेन है। इसी तरह माउंट एवरेस्ट इज द लार्जेस्ट पीक
largest is the tallest peak in world. अब इधर दो तीन बातें ध्यान देने की हैं दोस्तों। सबसे पहले तो माउंट एवरेस्ट सिंगल माउंटेन है, इसलिए दा नहीं लगाया हमने, या कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया हमने। फिर याद कीजिए हमने पहले क्या पढ़ा था कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले दा लगाना कंपलसरी होता है, इसीलिए हमने दा लगा दिया टॉलेस्ट पीक से पहले। ध्यान रखिएगा एक और बात भी कि पीक भी आ रहा है साथ में, इसीलिए लगा पाए हैं दा हम। और साथ में अब एक और बात ध्यान दीजिएगा, वर्ल्ड यानी कि बहुत सारे लोग, क्लास, इस तरह इसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं जब, तो हम दा का यूज़ करते हैं, क्योंकि दा प्लूरल नाउन्स के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर नाउन्स के लिए ए और एन यूज़ होता है। और जो सिंगुलर नाउन्स में जिनमें दा यूज़ होता है वो एक्सेप्शन तो हम पढ़ ही रहे हैं। तो अच्छा, अब एक और बात हम इसमें देखते हैं कि रॉकी माउंटेन्स जो होते हैं हमारे, या ये खुद ही लिख दें अगर हम दी रॉकी माउंटेन्स, तो दा लगेगा या क्या लगेगा इधर? रॉकी माउंटेन्स में भी आप लोग याद रखें, इस बात को रट लें या समझ लें कि दा लगना है इधर भी। अब आते हैं हम अगले रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 हमसे कहता है कि जितने भी हमारे होली स्क्रिप्चर्स हैं या बुक्स हैं, होली स्क्रिप्चर्स या फिर बुक्स, स्क्रिप्चर्स मतलब दोस्तों हमने जैसे पढ़ा होगा कि पुरानी जो स्क्रिप्ट्स होती थी, यानी कि किसी ने अपने बारे में कुछ लिख दिया या किसी ने कोई कहानी वगैरह लिख दी, या मान लीजिए किसी पत्तों पर कुछ लिख दिया किसी ने, या जैसे हमारे उपनिषद हो गए, ये सब स्क्रिप्ट्स या फिर स्क्रिप्चर्स कहा जाता है। और इसी तरह के हमारे पौराणिक और धार्मिक ग्रंथ और किताबें, इन सबसे पहले भी हमेशा दा का यूज़ किया जाता है। वैसे तो ये भी प्रॉपर नाउन्स हैं, कोई डाउट नहीं है इस बात में भी, फिर भी ये एक्सेप्शन है कि इन सबसे आगे दा यूज़ होता है, जैसे कि दी रामायण, दी गीता, दी बाइबल, दी उपनिषद्स, दी ऋग्वेदा, इस तरह से हमारे बहुत सारे जितने भी हमारे स्क्रिप्चर्स और बुक्स वगैरह, होली बुक्स वगैरह हैं, इन सबसे पहले दा लगना कंपलसरी होता है। तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। बस इसमें एक और बात है, ये तो हमने समझ लिया, पर इसमें एक एक्सेप्शन और है। एक एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन है, वाल्मीकि's रामायण, वाल्मीकि जी की रामायण, इससे पहले क्या लगेगा? क्या इससे पहले दा लगेगा या नहीं लगेगा? इससे पहले दोस्तों कुछ भी नहीं लगेगा, क्योंकि हम जो दा लगा रहे थे वो इस रामायण से पहले लगा रहे थे, पर क्योंकि अब इधर आ गया वाल्मीकि's रामायण, और वाल्मीकि एक प्रॉपर नेम है, एक प्रॉपर नाउन है, इसलिए प्रॉपर नाउन से पहले कोई आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। ये बात हम याद रखेंगे कि लिख लीजिए आप बिल्कुल, कि अगर किसी बुक के नाम से, होली बुक के नाम से पहले ऑथर का नाम आ जाता है, तो फिर ऑथर के नाम से पहले किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। ये हो गया हमारा रूल नंबर 7। अब हम पढ़ते हैं रूल नंबर 8 क्या कहता है हमसे। न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है दोस्तों अब रूल नंबर 8 में। क्या न्यूज़पेपर्स की बात हो रही है दोस्तों? कि जितने भी हमारे न्यूज़पेपर्स हैं, इनके नाम से पहले द का यूज़ होता है। देखते हैं, आइए। द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द
वॉशिंगटन पोस्ट, द इंडियन एक्सप्रेस। तो जितने भी हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं, ये बात ध्यान रखने की है, जितने भी हमारे इंग्लिश न्यूज़पेपर्स के नाम हैं उन सबसे पहले हम द का यूज़ कर रहे हैं। इसी तरह जैसे द फाइनेंशियल टाइम्स, पर एक इसमें प्रॉब्लम आती है। वो क्या प्रॉब्लम? ये आती है कि जब हिंदी के अलावा हम किसी और भाषा के न्यूज़पेपर की बात करने लगे, जैसे पंजाब केसरी हो गया या हिंदुस्तान हो गया, तो इन वर्ड्स के से पहले द का यूज़ नहीं होगा। पंजाब केसरी, सिर्फ हिंदुस्तान। ये बात ध्यान रखें दोस्तों कि हिंदुस्तान टाइम्स तो हमने इधर लिखा नहीं है, पर हिंदुस्तान टाइम्स इंग्लिश का न्यूज़पेपर है और हिंदुस्तान हिंदी का न्यूज़पेपर। और ये जो द हिंदू है ये इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, इसे देख के कंफ्यूज ना हो। नाम जरूर हिंदी है में है इसका, पर ये इंग्लिश न्यूज़पेपर है, इसीलिए इससे पहले द लगा है। ठीक है दोस्तों, और ये एक्सेप्शन हो गया कि जब भी दूसरी भाषा में न्यूज़पेपर होगा तो किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। तो दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं रूल नंबर 9 की, जिसमें बात की गई है सभी हमारे ओशियंस, सीज, रिवर्स, बेज, खाड़ी जिसे हम कह देते हैं, डेजर्ट्स, मरुस्थल, रेगिस्तान, समुद्र, नदियाँ, ये सभी जो हम बात कर रही हैं इन सबसे पहले द का यूज़ होता है। जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, दी गैंगेस या फिर दी गंगा, जो आपको अच्छा लगे, और फिर द इंडियन ओशियन, द अरेबियन सी, द गोबी डेजर्ट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये खाने वाली गोभी नहीं है, ये डेजर्ट का नाम है, द गोबी डेजर्ट। ठीक। अच्छा, अब ये सब तो समझ में आ गया, बहुत आसान सा रूल है कि जितने भी ओशन, सी, रिवर, बेस या डेजर्ट होंगे ध्यान रख लेंगे भाई इनसे पहले द आना है। पर पेपर वाले बहुत चालाक हैं, वो पूछेंगे ही नहीं सबसे, वो पूछेंगे क्या? हडसन्स बे। दोस्तों हडसन्स बे इकलौता ऐसा एक्सेप्शन है इस पूरे हमारे ओशंस वगैरह और डेजर्ट्स वगैरह में, इन सभी बॉडीज़ में से जिससे पहले द या किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होता। बाकी सभी जो भी हमने पढ़ी हैं बॉडीज़, इन सबसे पहले द का यूज़ होता ही है। अब इससे अब अगला रूल देखते हैं हम। क्या है हमारा अगला रूल? रूल नंबर 10। रूल नंबर 10 कहता है कि हमारी जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं या फोर्ट्स हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, फोर्ट्स, जैसे कि दी रेड फोर्ट, इन सबसे पहले हमें द लगाना ही है। दी राष्ट्रपति भवन, दी ताजमहल, जितनी भी हमारी ये बिल्डिंग्स और फोर्ट्स जिनके हिस्टोरिकल महत्व है उन सबसे पहले हम द लगाते जा रहे हैं। इसी तरह होता है दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अब ये बात ध्यान देने की दोस्तों कि हमने बोला पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि एक स्पेसिफिक पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं जहाँ पे हमारे सभी नेता बैठते हैं और देश के कॉन्स्टिट्यूशन और नए लॉज की चर्चा करते हैं। पर अगर मैं सिंपली ये कह दूँ पार्लियामेंट,
तो क्या मतलब हुआ? पार्लियामेंट तो पूरे दुनिया भर में बहुत सारी हैं। पार्लियामेंट का तो अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। पार्लियामेंट कहने से मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि इंडिया की पार्लियामेंट की हम बात कर रहे हैं। हो सकता है अमेरिका के पार्लियामेंट की बात कर रहे हो, जापान के पार्लियामेंट की बात कर रहे हो। यानी कि पार्लियामेंट किसी भी एक स्पेसिफिक बिल्डिंग की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, इसीलिए हम पार्लियामेंट से पहले द का यूज़ नहीं करेंगे। ये बात ध्यान रखने की है कि क्योंकि पार्लियामेंट किसी भी या इस तरह के और जैसे मान लीजिए रेड फोर्ट ना कह के हम खाली फोर्ट कह दें, तो हमें नहीं पता कौन से फोर्ट की बात हो रही है। तो इसी तरह कोई बिल्डिंग जिसका हिस्टोरिकल महत्व हम नहीं पहचान पा रहे हैं, तो उससे पहले द का यूज़ हम नहीं करेंगे। अब दोस्तों एक और आखिरी रूल आज का हम देख लेते हैं, रूल नंबर 11। रूल नंबर 11 क्या कहता है? ये बात कर रहा है फिजिकल पोजीशंस की। पहले हमने पढ़ा था, याद कीजिएगा दोस्तों, डायरेक्शंस के बारे में, ईस्टर्न, वेस्टर्न, साउथर्न, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ वेस्टर्न, इस तरह से। अब हम बात कर रहे हैं पोजीशन, जैसे कि दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, दी सेंटर, दी राइट, दी बिलो। ये सभी पोजीशंस ही आप देखेंगे कि इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सभी क्या है? हमारी पोजीशंस हैं। दी सेकंड, कि वो बंदा जो है उससे दूसरे नंबर पे खड़ा है। तो ये सब जो हमारी फिजिकल पोजीशन, इन सब से पहले भी दा का यूज होता है। जैसे कि मान लेते हैं आंसर टू डैश क्वेश्चन इज रॉन्ग। यहाँ मैं सेकंड तो लिखना भूल ही गया। आंसर टू सेकंड क्वेश्चन इज रॉन्ग। तो सिर्फ जो फिजिकल पोजीशन आदमी के टर्म्स में नहीं, किसी ऑब्जेक्ट के टर्म्स में भी, ये जैसे क्वेश्चन हो गया, इस टर्म्स में भी यूज किया जा सकता है। मतलब हमें पोजीशन से है, सेकंड से है। तो जब हमने सेकंड कह दिया तो आंसर टू दी सेकंड क्वेश्चन इज रॉन्ग, द लगेगा सेकंड से पहले। ये हो गया हमारा रूल नंबर 11। तो दोस्तों अभी हम यहीं के आज के लिए यहीं पे रोकते हैं आर्टिकल्स को। पहले इतने रूल्स को आप रिवाइज कीजिए, फिर हम अपनी अगली क्लास में बाकी के रूल्स पढ़ेंगे आर्टिकल से जुड़े हुए। उम्मीद है आपको आज के सारे रूल्स और आज का आर्टिकल की क्लास पसंद आई होगी। तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सभी क्लासेस की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।